नमस्कार बच्चों, वेलकम अर्जुन एकेडमी। अर्जुन एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम परमाणु और अणु के बीच बेसिक अंतर सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको परमाणु और अणु की बेसिक परिभाषाएं बताई थी। इस वीडियो में मैं परमाणु और अणु में बेसिक अंतर आपको समझाने वाला हूं। पहला अंतर है, परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, जबकि अणु किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। दूसरा है, परमाणु किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, क्योंकि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है और परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाता है। अब अणु दो प्रकार के होते हैं, तत्व का अणु और यौगिक का अणु, जबकि अणु रासायनिक क्रिया में प्रायः भाग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। तीसरा अंतर है, परमाणु रासायनिक क्रिया में विभाजित नहीं होता है। डाल्टन के अनुसार यदि हम बात करें तो परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, इसलिए परमाणु अविभाजित होता है और पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जबकि अणु रासायनिक क्रिया में परमाणु में विभाजित हो जाता है। क्यों? क्योंकि अणु परमाणु से मिलकर बना होता है, तो अणुओं को विभाजित करने पर परमाणु प्राप्त होते हैं। चौथा अंतर है, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जैसे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के पीछे चलकर यदि हम बात करें तो परमाणु को विभाजित करके उसके अंदर छोटे छोटे सूक्ष्मतम कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का पता लगाया गया। इसलिए परमाणु को विभाजित करने पर उसके अंदर सूक्ष्मतम कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है। हमेशा परमाणु एक सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं और एक ही तत्व के दो परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं, तो ऐसे अणु को तत्व का अणु कहते हैं। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करके H2 यानी कि हाइड्रोजन अणु बनाता है, जबकि ये दोनों हाइड्रोजन तत्व परमाणु हैं और ये अणु हैं। तो परमाणु संयोग करके अणु बनाते हैं। पांचवा अंतर है, किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, जबकि अणु में सभी परमाणु समान हो सकते हैं या भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे कि अणु दो प्रकार के होते हैं, तत्व का अणु और यौगिक का अणु। नाइट्रोजन तत्व का परमाणु दूसरे नाइट्रोजन तत्व के परमाणु से संयोग करके नाइट्रोजन का अणु N2 बनाता है, तो इस N2 को कहते हैं तत्व का अणु, जो कि दो परमाणुओं के संयोग से बना है। यह तत्व का अणु है। यदि दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो उसको कहते हैं यौगिक का अणु। जैसे कि H2O एक अणु है, लेकिन ये यौगिक का अणु है और ये हाइड्रोजन तत्व का परमाणु और ऑक्सीजन तत्व के परमाणु, ऑक्सीजन तत्व का एक परमाणु और हाइड्रोजन तत्व के दो परमाणु, कुल तीन परमाणु ने आपस में संयोग करके H2O बनाया और ये H2O यौगिक का अणु कहलाता है। छठा अंतर है, उदाहरण, हाइड्रोजन परमाणु को H संकेत से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन परमाणु को O संकेत से दर्शाते हैं और नाइट्रोजन परमाणु को N संकेत से दर्शाते हैं। यदि अणु की बात करें तो अणु में हाइड्रोजन का अणु H2 होगा, ऑक्सीजन का अणु O2 होगा जिसमें दो परमाणु हैं। यदि ऑक्सीजन के तीन परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो उसको ओजोन का अणु कहते हैं और उसको O3 से दर्शाते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको कुल 6 अंतर परमाणु और अणु में बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 6 अंतर अच्छे से समझ में आए होंगे और भी आप इसको अपने नोट्स में नोट करें और इसको रिवाइज करें। वीडियो को एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखें, 3 बार देखें। आगे और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर बने रहें और चैनल पर आने वाले सभी वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।